हे गाइस, वेलकम टू स्टडीज टुडे। आज की वीडियो में हम डीप वाटर चैप्टर की समरी पढ़ेंगे जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। इस चैप्टर में वो अपने ही बारे में बता रहे हैं। जब वो 10-11 साल के थे तब वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, तो स्विमिंग सीखने के लिए वो YMCA पूल में गए जो करीब 2 से 3 फुट गहरा था अपने शैलो एंड पर और 9 फीट गहरा था अपने दूसरे एंड पर। उनके घर के पास में एक याकिमा रिवर भी थी, लेकिन उनकी मम्मी ने उनको वहाँ पे जाने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके थे। तो इसलिए वो YMCA पूल में जाते हैं और अपने साथ अपने सारे सेफ्टी गियर्स ले जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्किनी थे, उनकी पतली पतली टांगे थी जिसकी वजह से उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था जब वो अपनी शॉर्ट्स वगैरह पहन के पूल में जाते थे। तो जब उन्होंने उस दिन अपने पूल को देखा तो उनको अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आई कि जब वो 2-3 साल के थे तो वो किस तरह से कैलिफोर्निया के बीच पर वेव्स के नीचे दब गए थे, जिसकी वजह से उनके मन में पानी को लेकर एक डर बैठ गया था जो कि अभी तक बना हुआ था। लेकिन इस टाइम उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इस डर को खत्म करूंगा और स्विमिंग सीखूंगा। तो वो धीरे धीरे दूसरों को देखते हुए उनको कॉपी करते हुए खुद स्विम करने की कोशिश करते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब वो पूल पहुंचे तो उस टाइम पे वहाँ पे कोई भी नहीं था, पूल पूरा खाली था और पानी भी एकदम रुका हुआ था स्टिल, और इतना ज्यादा क्लियर उनको पानी में नजर आ रहा था कि उनको पूल का बॉटम तक दिख रहा था। उनको स्विमिंग तो इतनी अच्छे से आती नहीं थी, तो वो डर रहे थे कि मैं अभी स्विम नहीं करूंगा, जब कुछ लोग आ जाएंगे तब मैं पानी में स्विमिंग करने जाऊंगा। तो इसलिए वो पूल के किनारे पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो करीब 18 साल का था। वो बहुत मस्कुलर होता है और उसके चेस्ट पर बहुत सारे बाल होते हैं। वो लड़का थोड़ा शैतान होता है, तो वो क्या करता है, ऑथर को पूल में धक्का दे देता है, और वो भी उस एंड पर जो 9 फीट गहरा होता है। तो क्योंकि ऑथर को स्विमिंग करना नहीं आता था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जैसे ही मैं धीरे धीरे नीचे जाकर बॉटम पर टच करूंगा, मैं बहुत जोर से अपने पैरों से बॉटम को पुश करूंगा और मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर किसी रोप वगैरह को पकड़कर मैं किनारे तक चला जाऊंगा। तो वो कुछ ऐसा ही करता है। जब वो बॉटम पर पहुंचता है तो अपने पैरों से पूरी दम लगा के पुश करता है, लेकिन जैसा वो सोचता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। वो बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और सिर्फ उसकी आंखें और उसकी नाक ही पानी के ऊपर आ पाती हैं। उसका मुंह अभी भी वाटर की सरफेस से नीचे रह जाता है। और ऑथर बताते हैं कि फिर पानी का फोर्स उनको दोबारा से नीचे की तरफ खींचता है और वो फिर से डूबने लगते हैं। वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके गले में भी पानी भर जाता है। वो अपनी आंख खोल के देखते हैं तो वो कुछ भी क्लियरली देख नहीं पाते, उनको पानी का येलो शेड दिखाई देता है। लेकिन वो फिर सोचते हैं कि इस बार फिर मैं पूरी दम से बॉटम को अपने पैर से पुश करके ऊपर आ जाएंगे और रस्सी या सीढ़ियों को पकड़ के किनारे तक चले जाएंगे। वो फिर से अपने पैरों से पुश करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ उनकी आंखें पानी की सरफेस से ऊपर आ पाती हैं। इस बार उनके नाक और मुंह दोनों ही पानी के नीचे रह जाता है। ऐसा करते हुए तीसरी बार जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तब वो फील करते हैं कि जैसे उनके पैर एकदम पैरालाइज लग रहे थे, जैसे उनमें कोई दम बची ही ना हो, सिर्फ उनका दिल धड़क रहा था जो उनकी जिंदा होने की निशानी था। लेकिन इस बार उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया। उनका मन कर रहा था कि एकदम मैं शांत हो जाऊं, पीस में होकर पानी में ही डूबा रहूं। इससे ऑथर बता रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे बेहोश होते जा रहे हैं। बेहोश होने के बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को पूल के बाहर पेट के बल लेटा हुआ पाते हैं और उल्टियां कर रहे होते हैं। और उनको एक आवाज सुनाई देती है जो उस लड़के को डांट रहे थे जिसने ऑथर को धक्का दिया था कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो लड़का जस्ट मरने ही वाला था। कुछ घंटे तक पूल में रुकने के बाद ऑथर अपने घर जाते हैं और वो इस इंसिडेंट से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो उस दिन रात को खाना भी नहीं खाते हैं। और धीरे धीरे टाइम्स ईयर्स बाय ईयर्स पास होते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर वो डर अभी तक बना हुआ था, और जिसकी वजह से वो कोई भी वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी जैसे कि फिशिंग, सर्फिंग या बोटिंग एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो फाइनली उनको ये रियलाइज हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस डर के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता, मुझे इस डर से ओवरकम करना ही होगा। तो वो अपने लिए अक्टूबर में एक इंस्ट्रक्टर मतलब एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर लेते हैं जो उनको स्विमिंग करना सिखाते हैं। वो डेली 1 घंटा हफ्ते में 5 दिन ट्रेन करते हैं और 6 महीने तक लगातार उनकी ट्रेनिंग चलती है। और 6 महीने बाद अप्रैल में उनके ट्रेनर उनसे कहता है कि अब आप स्विमिंग सीख गए हो। बट ऑथर अपने आप को टेस्ट करना चाहते थे कि क्या वो सच में तैयार हो गए हैं कि वो अकेले किसी ट्रेनर वगैरह के ना होते हुए भी खुद स्विम कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए ऑथर जुलाई में वेंटवर्थ लेक जाते हैं और उस लेक में 2 माइल्स तक स्विम करते हैं।
और फिर उसके बाद वो दोबारा से अपने आप को टेस्ट करना चाहते थे, एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो उसके लिए वो वार्म लेक जाते हैं और वो एक किनारे से डुबकी लगाते हैं और दूसरे किनारे से निकल आते हैं और फाइनली वो फील करते हैं कि हाँ अब वो उस डर से ओवरकम कर चुके हैं। तो इस चैप्टर से हमें एक बहुत अच्छी चीज समझ में आती है कि डेथ इज फुल ऑफ पीस, फियर ऑफ डेथ इज टेरर। मतलब कि जो डेथ होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है, कि जो डेथ का डर होता है वो बहुत ज्यादा भयानक होता है। अगर आप देखो, ऑथर बताते हैं कि मैंने दोनों ही कंडीशंस फील करी हैं। जब वो स्विमिंग पूल में डूब रहे थे तब उनके अंदर डेथ का डर था जो उनको बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था, लेकिन जब वो बेहोश होने वाले थे, मतलब नियर डेथ थे, तब उनको बहुत ज्यादा पीसफुल लग रहा था। उनका कोई भी स्ट्रगल करने का, स्विमिंग पूल से बाहर निकलने का मन नहीं था, वो बस उसी में डूब जाना चाहते थे। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि डेथ इज फुल ऑफ पीस एंड फियर ऑफ डेथ इज टेरर। तो ये थी समरी डीप वाटर चैप्टर की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.